इतने प्यारे से प्रश्न को अगर गलत करके आओगे तो बताओ दिल कितना तकलीफ होगा। दिल, ये क्वेश्चन ना 2011 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, इवन 22 में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। आजकल की लड़कियां जो ठोड़ियां लाल करता है ना, वो बहुत पुराने जमाने में हड़प्पा सभ्यता से लोग इसको यूज करते हैं। और कहां पर था? लिपस्टिक का प्रमाण हमें कहां से मिला था? ये मिला था चुन्होदरों से। हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? स्वागत करता हूं आप सभी को VR क्लासेस के एक नए वीडियो में। तो उम्मीद करता हूं कि आप सभी बच्चे बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से VR क्लासेस के साथ जुड़ करके अपने सपनों को साकार कर रहे होंगे। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 12, जिसका नाम है ईंटें, मनके तथा अस्थियां। आज हम लोग प्रश्नों का महाकुंभ करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले पहला प्रश्न लेते हैं और आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहला प्रश्न। तो चलिए आपको बताना है सिंधु सभ्यता को किस श्रेणी के अंतर्गत रखा गया है। जल्दी से बताइए। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अर्ध ऐतिहासिक काल में इसको रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष किस वर्ष मिले हैं? तो राखलदास बनर्जी को मोहनजोदड़ो के अवशेष 1922 में मिले हैं। वहीं पर अगर हम बात करेंगे 1921 में, तो 1921 में हड़प्पा, जो कि पहला स्थल था हड़प्पा, और इसकी खोज किसने किया था? दयाराम सहनी ने किया था। कब किया था? 1921 में किया था। लेकिन पूछा है राखलदास बनर्जी, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 1922। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता से विशाल स्नानागार के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? तो सिंधु घाटी में विशाल स्नानागार कहां से प्राप्त हुए हैं? मोहनजोदड़ो, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की सभ्यता है? तो हड़प्पा सभ्यता जो है ना, ये कांस्य युगीन सभ्यता कहलाता है, क्योंकि यहाँ के लोगों को लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता था। इसका बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर कौन था? हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो था वो था मोहनजोदड़ो। पहला ही ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? बताइए किस चीज का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी के लोगों को? तो देखिए लोहे का ज्ञान नहीं था, ठीक है ना। बाकी सोना, चांदी, तांबा, इन सब चीज का प्रयोग करते थे, लोहे का ज्ञान बिल्कुल भी नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालीबंगा स्थित है। कालीबंगा कहां पे स्थित है? आपको बताना है। कालीबंगा है आपका कहां पे? राजस्थान में। कहां पे स्थित है? राजस्थान में, ठीक है। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो काली चूड़ियां, काली चूड़ियां होता है, ठीक है। अच्छा, कालीबंगा कौन सा नदी के किनारे है? तो कालीबंगा आपका कौन सा नदी है? घग्गर। क्या है? घग्गर नदी के किनारे पर स्थित है। तो यहां से प्रश्न आपको पूछ सकता है प्यारे मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? जल्दी से बताओ, हड़प्पा किस नदी के किनारे स्थित है? तो हड़प्पा आपका रावी नदी के किनारे स्थित है। वहीं पर अगर हम बात करेंगे सिंधु नदी का, तो सिंधु नदी के किनारे क्या है? तो मोहनजोदड़ो हो जाएगा, ठीक है। मोहनजोदड़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल स्थित है। लोथल कहां पे है? तो देखिए लोथल जो है ना, वो है आपका गुजरात में। कहां पे स्थित है? गुजरात में स्थित है। कौन सा नदी पूछेगा? तो भोगवा नदी। कौन सा नदी में स्थित है? भोगवा नदी के किनारे पर स्थित है, भोगवा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, चलो, सिंधु घाटी सभ्यता में हल का प्रमाण कहां से मिला है? जहां पर भी आपको ऑप्शन में दिख रहा है कालीबंगा, तो वहां पर टिक लगा दीजिए, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए, हड़प्पा सभ्यता का नगर था, कैसा नगर था? एक स्तरीय था, 3 स्तरीय था, 2 स्तरीय था, या फिर इनमें से सभी? जल्दी बताइए। देखिए अगर हम बात करेंगे हड़प्पा सभ्यता का नगर कैसा था, तो ये 1 मंजिल भी हुआ करता था, 2 मंजिल भी हुआ करता था, 3 मंजिल भी हुआ करता था। तो इनमें से सभी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय उपमहाद्वीप की पहली सभ्यता का विकास हुआ कहां पर हुआ? बताइए। गोदावरी के मैदान में? बिल्कुल गलत जवाब। गंगा के मैदान में? यह भी गलत जवाब है। सिंधु घाटी के मैदान में? तो भाई देखो, सिंधु घाटी के मैदान में बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता, जिसे हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, ये आपका ना सिंधु नदी के किनारे पर ही क्या था? फला फूला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों,
हड़प्पा की बस्तियों की खुदाई की किसने की? हड़प्पा की जो बस्तियां था इनकी खुदाई सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में इसकी खुदाई हुआ था। बिल्कुल जो ए ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। ये सारे के सारे जो प्रश्न है ना प्यारे मित्रों, ये सारे के सारे प्रश्न वही है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाने की संभावनाएं हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी थी, कितना प्यारा सा प्रश्न है। तो सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी कहां थी? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस पुरातात्विद द्वारा हड़प्पा में खुदाई संपन्न कराया गया था? जल्दी बताइए, दयाराम साहनी के द्वारा या फिर MS वेट के द्वारा, मर्टिमर व्हीलर के द्वारा या फिर इनमें से सभी? जल्दी बताइए। हड़प्पा की खुदाई पूछ रहा है तो हड़प्पा की खुदाई जहां पर भी पूछेगा वहां पर आप क्या लगाओगे? दयाराम साहनी, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पे क्या है? बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, चलिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे प्रसिद्ध कलाकृति नृत्य की मुद्रा में नगण्य स्त्री की कांसे की मूर्ति कहां से प्राप्त हुई है? बताओ। हमने आपको कई बार, अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखे हैं वन शॉट वाला तो आप जाकर के देख लीजिए, वहां पर हमने इन सभी चीजों के बारे में डिस्कस किया है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? देखिए, अगर पूछ रहा है आपको नगण्य स्त्री की मूर्ति, मतलब डांस, नाच, गीत, संगीत है ना, इन सब का प्रमाण हमें मोहनजोदड़ो से उनका मूर्ति हमें प्राप्त हुआ है। बिल्कुल ए जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न किस स्थल में कारखाने के पाए जाने के मनकों को बनाने की प्रक्रिया स्पष्ट हो जाती है? देखो, मन के बनाने की कारखाना कहां पे था? राखीगढ़ी में था, रोपड़ में, धौलावीरा में या चुन्हुद्रो में? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि जो मतलब मन के बनाने का कारखाना था ना, वो कहां पे था? चुन्हुद्रो में था। ठीक है, लिपस्टिक का प्रमाण भी हमें कहां से मिला है? चुन्हुद्रो से मिला है। तो आप सोच सकते हो, ठीक है, जो आजकल की लड़कियां जो ठोड़िया लाल करता है ना, वो बहुत पुराने जमाने में हड़प्पा सभ्यता से लोग इसको यूज करते हैं। और कहां पर था? लिपस्टिक का प्रमाण हमें कहां से मिला था? ये मिला था चुन्हुद्रो से। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा की बस्तियों से 2000 से अधिक मोहरें पाई गई है, ये बनी होती थी। देखिए, ये क्वेश्चन ना 2011 में पूछा गया है, 13 में पूछा गया है, 15 में पूछा गया है, इवन 22 में भी पूछा गया है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? सेलखड़ी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो, निम्न किस स्थल में खांचेदार खेत का प्रमाण मिले हैं? जल्दी बताइए, खांचेदार खेत का प्रमाण हमें कहां से मिले हैं? तो देखो, खांचेदार खेत का जो प्रमाण है ना, वो हमें कहां से मिले हैं? तो वो हमें मिले हैं कहां से? जल्दी बताइए, कालीबंगा से। बिल्कुल सही जवाब क्या हो जाएगा? कालीबंगा। ठीक है, आगे देखते हैं। हड़प्पा वासियों द्वारा मुख्य फसलें थी, हड़प्पा वासी का मुख्य फसलें क्या था? गेहूं, जौ और तिल। हाँ, ये तो था, अब तक तो मुझे ये सही लग रहा है। ठीक है, दूसरा है मूंगफली एवं चावल। देखिए, मूंगफली नहीं था, ये जवाब बिल्कुल गलत है। ठीक है, गेहूं, चावल और गन्ना, गन्ना नहीं था। ठीक है, गेहूं, कपास और गन्ना। देखिए, कपास भी था, गेहूं भी था, गन्ना नहीं था। तो ए ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता में पाई गई मुहरें आमतौर पर किस प्रकार की होती थी? जल्दी बताइए, गोलाकार, त्रिभुजाकार, चौकोर या फिर इनमें से सभी? तो देखो, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? चौकोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा निवासी पूजा करते थे, यानी हड़प्पा निवासी किस चीज का पूजा करते थे? जल्दी बताइए। ठीक है, मातृ देवी का, ठीक है, वह फिर वृक्ष आत्माओं का, पौराणिक का या फिर इनमें से सभी? ठीक है, यह क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये लोग सभी चीज का पूजा करते थे, वृक्ष का पूजा करते थे, पौराणिक का पूजा करते थे, मातृ देवी का पूजा करते थे, है ना, भगवान शिव जैसे मूर्तियों का पूजा करते थे। ठीक है, भगवान का पूजा करते थे। आगे देखिए, हड़प्पा सभ्यता में शव साधारणतः किस दिशा में रखकर दफनाया जाता था? जल्दी बताइए। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? उत्तर से दक्षिण दिशा में शव को लिटाया जाता था। उत्तर से नॉर्थ टू साउथ, उत्तर से दक्षिण दिशा में शव को लिटाया जाता था और दफनाया भी जाता था। दफनाने का प्रमाण हमें हड़प्पा सभ्यता से ही मिलता है। ठीक है, हड़प्पा से मिलता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कहाँ स्थित है? बताइए, कितना प्यारा सा प्रश्न है। और अगर आप इस
में, क्योंकि इतना प्यारा सा प्रश्न है, अगर आप थोड़ा सा पढ़ लोगे ना तो ये जवाब आप दे सकते हो। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, पाकिस्तान में है। पहले जब इसकी खुदाई हुई थी तब ये भारत का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन आप सबको पता होगा कि हमारा देश 1947 के बाद बंटवारा हो गया था, 2 भागों में बंट गया था, एक का नाम था पाकिस्तान, एक का नाम था हिंदुस्तान। तो यहाँ पे क्या हुआ, जो हड़प्पा था ये पाकिस्तान की तरफ चला गया। तो आज वर्तमान में हड़प्पा कहां पे स्थित है, पाकिस्तान में है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा टीले का उल्लेख सर्वप्रथम 1826 ईस्वी में किसने की थी। तो देखिए हड़प्पा टीले का उल्लेख सबसे पहले किसने किया था, तो देखिए जहां पर भी मिलेगा सर जॉन मार्शल, सर जॉन मार्शल ने इसका मतलब खुदाई करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चलिए 26 नंबर प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता में प्राप्त अवतल चक्की पर किस पुरातात्विद ने प्रकाश डाला। चलो, तो कनिंघम ने नहीं, अर्नेस्ट मैके ये भी नहीं, सर जॉन मार्शल बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है। मोहनजोदड़ो किस भाषा का शब्द है, बताइए। ये तो सिंधी भाषा का शब्द है भाई, देखने से ही लग रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, राय बहादुर दयाराम साहनी ने, है ना, कहां उत्खनन करवाया था, बताइए। राय बहादुर दयाराम साहनी, जहां पर भी आएगा वहां पर आंख बंद करके हड़प्पा में टिक लगा दोगे, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदू देवताओं में कौन सा सैंधव सभ्यता का प्रमुख देवता है। गणेश नहीं, गणेश तो नहीं है, शिव है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है। देखिए समकालीन का मतलब समझते हो, मतलब एक ही समय में। तो सिंधु घाटी सभ्यता किसके समकालीन नहीं मानी जाती है, नहीं पूछा है। देखिए हमने पढ़ा है कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो था ये सिंधु घाटी सभ्यता से काफी व्यापार किया करते थे, तो ये तो हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे नहीं पूछा है, तो ये तो करता था भाई व्यापार एक दूसरे से। देखिए किरीट की सभ्यता, ये भी एक दूसरे से व्यापार किया करते थे, सिंधु घाटी सभ्यता और किरीट, है ना। मिस्र की सभ्यता भी सही जवाब है, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन क्या पूछा है, नहीं, नेगेटिव पूछा है। तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव हो जाएगा, चीन की सभ्यता जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनावली किस राज्य में स्थित है। बनावली पूछा है, बनावली कहां पे स्थित है, तो बनावली स्थित है हरियाणा में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में कौन एक नहीं है, बताइए। मतलब पुरातत्व में कौन नहीं आते हैं, क्या भग्नावशेष आते हैं, भाई ये तो आते हैं पुरातत्वविद में, अभिलेख भी आते हैं, सिक्के भी आते हैं, साहित्य नहीं आते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन पूछा है कौन नहीं आते हैं। ठीक है, तो साहित्य नहीं आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की किसने की। एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का प्रशासन था, कैसा था भाई। हड़प्पा सभ्यता आपने देखा होगा कि हड़प्पा सभ्यता जो था ना, ये था आपका नगरीय सभ्यता। कैसा था, टाउन प्लानिंग पे ये सभ्यता बेस्ड था, नगरीय सभ्यता था। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा, नगर में क्या होता है, तो तुम कहोगे सर नगर में नगर पालिका होता है, तो नगर पालिका जैसा था, बिल्कुल सी जो ऑप्शन है करेक्ट है। चलिए, पहली बार हड़प्पा को किस वर्ष उत्खनित किया गया, बताइए। ये कोई क्वेश्चन है, ऐसे फूक मारेंगे ना ये क्वेश्चन बन जाएगा। पहली बार हड़प्पा की खुदाई किसने किया था भाई, कब हुआ था, कब हुआ था पूछा है, तो 1921। ठीक है, 6th क्लास में आंसर है ये, 6th क्लास का क्वेश्चन है ये। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा कहां से मिला, बताइए। सिंधु सभ्यता में गोदीवाड़ा, गोदीवाड़ा बोले तो गोदीवाड़ा होता है क्या, बंदरगाह, ठीक है ना। तो गोदीवाड़ा कहां से मिला, तो सिंधु सभ्यता में आप सबको पता होगा कि लोथल में फेमस बंदरगाह था, लोथल बंदरगाह के लिए प्रसिद्ध था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो किस नदी के किनारे स्थित है, जहां भी मिले सिंधु वहां लगा देना टिक, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता भारत के किस भाग में विकसित हुई थी, बताइए। दक्षिण में, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था ना भारत के, उस समय का भारत का नक्शा तो अलग होगा ना, चलो हम नक्शा नहीं बना करके ऐसे बता देते हैं। दक्षिण में बिल्कुल नहीं,
पूरब उत्तर में, ये भी नहीं, पूरब उत्तर में, उत्तर में था लेकिन पूरब में नहीं था, ठीक है ना। चलो अब देख लेते हैं पश्चिमोत्तर, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, पश्चिम और उत्तर में ही हड़प्पा सभ्यता यानी सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ था। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? भोगवा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लोथल। सिंधु सभ्यता में मुहर बनता था, किसका? सेलखड़ी का, लोहा का, तांबा का? तो सेलखड़ी का बनता था मुहर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या है, यानी शाब्दिक अर्थ क्या है? तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और मोहनजोदड़ो के बारे में हमें क्या जानकारी मिलती है? तो देखिए 7 बार बसने और 7 बार उजरने का प्रमाण हमें कहां से मिलता है? तो इसी मोहनजोदड़ो से मिलता है। अगर हम बात करें मोहनजोदड़ो का, तो इसका खोजकर्ता का नाम क्या हो जाएगा? खोजकर्ता का नाम हो जाएगा राखलदास बनर्जी, ठीक है, राखलदास बनर्जी हो जाएगा, ठीक है। महान का टीला नहीं भाई, इसका सही आंसर हो जाएगा मृतकों का टीला। 7 बार बसने 7 बार उजड़ने का प्रमाण भी हमें यही से मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? जल्दी बताइए, भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? पुरातत्व के बारे में हमने आपको पढ़ा दिया है, जो पुरानी जगह होता है ना, पुरानी चीजों को जो खोद करके निकालते हैं उसी को पुरातत्व कहते हैं। तो बताना है आपको कि भारतीय पुरातत्व का पिता किसे कहा जाता है? देखिए लॉर्ड कर्जन नहीं भाई, ठीक है, अलेक्जेंडर कनिंघम। चलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? अलेक्जेंडर कनिंघम। दयाराम साहनी नहीं, क्या है, लॉर्ड डलहौजी नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा यही तक लास्ट था, ठीक है। तो प्यारे बच्चों कैसा लगा आपको आज का ये क्लास? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय बताएं और नेक्स्ट वीडियो कल तक के लिए आप वेट करें। तब तक के लिए चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, दीजिए मुझे अनुमति और लेता हूं मैं आप लोगों से विदा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।